गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन स्टडी, जहां हम लोग क्लास 7th 8th 9th 10th क्लास का मैथ पढ़ते हैं। तो हम लोग कर रहे थे क्लास 10th का एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये वीडियो नंबर है 11.9। इससे पहले 8 वीडियो और बन चुका है। तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग टर्म, मतलब ये दे रखा है और इसमें जो ये बॉक्स है इस बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा ये हम लोग फाइंड करना है। मतलब जैसे कि ये दे रखा है T1, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। ठीक है, तो हम लोग को T1 और T3 दे रखा है, लेकिन T2 क्या होगा वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह का मतलब ये क्वेश्चन और यही क्वेश्चन को एक दूसरे तरीक़ा से भी पूछा जाता है। ठीक है, और ये अगर आपको एग्जाम में आता है तो 3-4 मार्क्स से कम तो आएगा नहीं। ठीक, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। तो चलिए मैं बनाता हूँ इसको, और जो दूसरे टाइप का मतलब यही क्वेश्चन को दूसरी तरह से कैसे पूछता है वो मैं अगले वीडियो में उस तरह का आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी ये वाला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 बॉक्स, ठीक है, और फिर 26। तो इसमें से तो यहाँ पर ये है T1, ये है T2 और ये है T3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, मतलब जो जो चीज़ हम लोग को दिया हुआ है गिवन है वो चीज़ लिख लेंगे। मतलब गिवन क्या है हम लोग को T1, ठीक है, T1 गिवन है, जिसको हम लोग A भी बोल सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है तो इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है 2। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये दिया हुआ था हम लोग को। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है T3 दिया हुआ है कितना? 26। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो जब भी जो भी चीज़ दिया हुआ हो उसको हम लोग इक्वेशन मान के उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 गिवन है और इक्वेशन 2 ये दोनों गिवन है। अब क्या करेंगे कि अब इसमें जैसे T3 है तो इसका जो Tn वाला फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? a + n - 1 d, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम लोग T3 26 दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो n है उसकी जगह पर हम लोग 3 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर n क्या है? यहाँ पर n 3 है, तो यहाँ पर 3 ले लेंगे। और a का वैल्यू भी यहाँ पर दे रखा है 2, तो यहाँ पर ये 2 भी लिख लेंगे। तो 2 a की जगह पर लिखे हैं, 3 - 1 2 और d = 26। ठीक है, ये 2 इस तरफ प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया 2d = 26 - 2, फिर ये d, चलो 2d। ठीक है, तो ये हो गया 24, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो d = 24/2। ठीक है, ये इसको इससे काटेंगे तो ये निकलेगा 12। ठीक है, 12 बार में कट जाएगा, तो d का वैल्यू आया 12। तो मैं यहाँ पर साइड में लिख लेता हूँ कि मेरे पास a है, a कितना है? 2 है ना, और d कितना है? d है मेरे पास 12। ठीक है, और n क्या है? देखिए n मतलब ये वाला जो निकालना है मतलब ये 2 है ना, तो n हो गया 2, और हम लोग को क्या निकालना है? ये वाला टर्म है ना। तो ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ, हम लोग को T2 निकालना है, T2 निकालना है। ठीक है, चलिए, तो जो जो हो गया आपको क्या करना है, ये पूरा लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा लिखना है। उसके बाद जो लिखना है वो मैं इसको मिटा के लिख रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है इसीलिए। ठीक है, आप लोग पूरा लिखिएगा। तो इसके बाद में आपको क्या लिखना है वो मैं लिखता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद आपको करना है फॉर्मूला लिखना है किसका? T2 निकाल रहे हैं हम लोग, तो वही a + n - 1 d, और यहाँ पर n क्या है? n है यहाँ पर 2, तो n की जगह पर हम लोग 2 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड बार में लिख देते हैं, a है 2 + n है हम लोग का 2 - 1 और d है हम लोग का 12। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 2 - 1 1, और 1 × 12 करेंगे तो 12 भी आएगा, और ये आ गया 14। तो मतलब जो T2 है, ये सेकंड टर्म जो है ये 14 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 14। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ। ठीक है, 14, तो यहाँ पर 14 आता है। ठीक है, चलिए ये था फर्स्ट क्वेश्चन। हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है मतलब इस तरह का जो क्वेश्चन है ये हम लोग को दूसरे तरीके से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे बनाएंगे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 नंबर में कि पहला टर्म दिया ही नहीं है, मतलब T1 नहीं दे रखा है, T2 दे रखा है 13,
T3 दे रखा है, कुछ नहीं, मतलब बॉक्स खाली, और ये 3, ठीक है। तो हम लोग को जो भी चीज़ गिवन है वो पहले हम लोग लिख लेंगे। तो गिवन क्या क्या है पहले इसके ऊपर मैं लिखता हूँ, ये है T1, ये है T2, ये है T3, ये वाला है T4, तो यहाँ लिख देता हूँ T4, ठीक है। तो हम लोग को गिवन है T2 गिवन है, कितने गिवन है 13, ठीक है। और क्या गिवन है T4, क्या गिवन है 3। ये दो चीज़ गिवन है और तो कुछ गिवन नहीं है, बस ये दोनों का हेल्प लेके और हम लोग को बाकी निकालना है। क्या क्या निकालना है, T1 निकालना है और T3 निकालना है। तो ठीक है चलिए निकालते हैं। तो देखिए ये T1 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a + n-1 और d। तो T2 जो है तो n तो यहाँ पर 2 है, तो मैं यहाँ पर, अच्छा मैं इसको ना थोड़ा सा मिटा देता हूँ, थोड़ा सा जगह में ले लेता हूँ इसका, ठीक है चलिए ठीक है। तो a + n की जगह पर मैं 2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर 2 - 1 और d लिख दिया, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ a + 2 - 1 1 और 1 × d, तो d = 13, ठीक है, =13 तो ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, a + d = 13, ठीक है, ये इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन 2 निकालेंगे। इक्वेशन 2 किससे निकालेंगे, ये जो सेकंड वाला जो दिया हुआ है T4 वाला, जैसे हम लोग T2 निकालें वैसे ही T4 भी निकालेंगे। तो T4 = 3 दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे a + n-1 d, और n की जगह पर है 4, तो n जहाँ पर है वहाँ पर 4 - 1 और d है नहीं पता, तो d लिख देंगे। तो ये हो गया a + 3d, ठीक है, 3d। अब अगर मैं इसको इक्वेशन 2 मान लूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a + 3d = 3, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। तो आपको यहाँ तक लिखना है इक्वेशन 2 तक, उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं इसको मिटा के करता हूँ, ठीक है। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग को सॉल्व करना है और a और d का वैल्यू लेके आना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर a और a दोनों प्लस में हैं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 कर देते हैं, फ्रॉम 2, देन वी गेट, तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए अगर मैं उसको ऐसे लिख दूँ a +, क्योंकि इक्वेशन 1 को 2 से करना है तो 2 वाला जो है वो ऊपर लिखेंगे, तो a + 3d = 3, और इक्वेशन 1 को लिखेंगे तो a + d = 13, ठीक है। अब सब्ट्रैक्टिंग में क्या होता है, नीचे वाला साइन चेंज होता है तो इसका साइन चेंज होगा, ठीक है। a+ में और a- में आपस में कट जाएगा, ये 3d है, ये 1d है, ठीक है। तो 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो यहाँ पर 2d बचा, और यहाँ पर देखिए ये ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 13 में से 3 गया तो 10, और साइन बड़ा का, तो बड़ा तो यहाँ 13 है तो इसका माइनस, तो -10 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो d = -10, और ये 2 मल्टीप्लाई में था d के साथ, इधर आएगा तो डिवाइड में, मतलब 2 हो जाएगा, इसको इससे काट देंगे तो -5, तो d का वैल्यू आया -5, ठीक है, d = -5। अब हम लोग क्या करेंगे कि d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, चाहे तो इक्वेशन 1 चाहे 2, किसी में भी अगर हम लोग d का वैल्यू डाल देंगे, पुट कर देंगे, तो हम लोग का a का वैल्यू आ जाएगा। तो मैं इक्वेशन 1 में लेता हूँ, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d = -5 इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में डाल दे रहा हूँ। तो इक्वेशन 1 क्या है, a + d है, a + d = 13, ये है। तो a का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन d का पता है, d का क्या है -5 = 13, ठीक है। अब -5 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस, तो a = 13 + 5, तो a का वैल्यू क्या आएगा 18, ठीक है। तो a का वैल्यू निकल गया 18। अब मैं क्या करता हूँ, इधर साइड में लिख लेता हूँ, a हम लोग का आया है 18 और d आया है -5, ठीक है।
इस साइड में, बाकी को मिटा देंगे, ठीक है। और ये आपको ये भी पूरा लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आएगा तो 3-4 मार्क्स का जरूर आएगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ अब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ठीक है, अब देखिए हम लोग को निकालना क्या था, हम लोग को निकालना था T1, है ना, ये निकालना था T1। तो T1 इक्वल टू क्या होगा, अब देखिए T1 जो है वो A है, A ही होता है ना। तो A हम लोग को पता चल चुका है क्या है 18, तो ये वाला निकल चुका है 18, ठीक है, मतलब यहाँ पर 18 होगा, ठीक है। दूसरा चीज़, दूसरा क्या निकालना है T3, तो T3 हम लोग को निकालना है, तो T3 हम लोग का क्या है A प्लस प्लस फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें पुट करते हैं, तो A क्या है, A है 18, तो 18 प्लस N क्या है, N है 3 माइनस 1 और D क्या है, D है -5, तो 18 प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू -5। तो पहले मल्टीप्लाई को करेंगे, इसको नहीं करेंगे, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई को करेंगे। तो 18 प्लस -10, क्योंकि 2 इंटू 5 -10, और इसको करेंगे तो 18 माइनस 10, क्योंकि ये ब्रैकेट अगर हटेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 18 माइनस 10 8, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 8, ठीक है। तो T3 हम लोग का निकल गया 8, तो निकल गया 8, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं अब, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि 5 दिया हुआ है हम लोग को, और क्या दिया हुआ है, ये बॉक्स, और क्या दिया हुआ है, ये भी बॉक्स दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है 9 1/2, ठीक है। हम लोग को गिवन क्या क्या है वो पहले हम लोग लिखते हैं ना। तो T1 ये हो गया, T2 ये हो गया, T3 ये हो गया, T4, ठीक है। तो हम लोग को जो जो गिवन है उसको पहले लिख लेंगे। तो हम लोग को गिवन है T1 जिसको हम लोग A भी बोलते हैं, तो ये हो गया 5, और क्या गिवन है, और गिवन है T4 क्या गिवन है 9 1/2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो चलिए ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला पहले लिखते हैं, तो A प्लस N माइनस 1 और D, ठीक है। A दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है यहाँ पर 5, और N 4 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 5 प्लस 4 माइनस 1 और D नहीं पता, तो D रहने देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 19, तो 19/2, और इधर हो गया 19/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 माइनस 1 3, और ये D हो जाएगा, यहाँ पर 19/2 बचेगा। इस तरफ +5 है, उस तरफ जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो इधर लिख लेंगे 3D इक्वल टू 19/2 माइनस 5/1, ठीक है। तो अब नीचे में 1 तो लगा सकते हैं, और इधर प्लस में था तो इधर गया तो माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो इधर 3D इसको रहने देते हैं, और इसको करेंगे तो ये 2 और 1 ये हो जाएगा 2, ठीक है। एलसीएम अगर 2 और 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार में, तो इसको 19 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 आएगा, माइनस 1 के टेबल में 2 आता है 2 बार में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10, ठीक है। तो 3D इक्वल टू हो गया 9/2, ठीक है। अब जो ये 3 है वो D के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, मतलब नीचे चला जाएगा, तो D इक्वल टू हो जाएगा 9/2 इंटू 3, तो 3 से 9 कटेगा 3 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा D आ जाएगा हम लोग का 3/2, ठीक है। तो मैं यहाँ पर साइड, चलो मैं साइड में लिख लेता हूँ। A हम लोग को दिया हुआ है 5, और D हम लोग निकालें, कितना निकालें 3/2, है ना, 3/2, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है T2 और T3, तो चलिए निकालते हैं इसको मैं मिटाता हूँ पहले, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसको मैं मिटा दिया हूँ, और अब हम लोग निकालेंगे T2। तो T2 हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला लिखेंगे A प्लस N माइनस 1D, ठीक है। तो A क्या है 5, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 प्लस N क्या है, N है 2, क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो 2 माइनस 1 और D है 3/2, ठीक है। इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 माइनस 1 1, और 1 इंटू 3/2, तो 3/2 ही होगा, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 2, 1 के टेबल में 2 आता है 2 टाइम्स में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, तो ये हो जाएगा 10 प्लस
2 के टेबल में 2 आता है 1 बार में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 13/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13/2। ठीक है, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 13/2। ठीक है, अब करेंगे हम लोग क्या, T3 निकालना है, तो T3 भी निकालते हैं इसी तरह से। ठीक है, तो चलिए T3, तो T3 इज इक्वल टू व्हाट, तो T3 होगा a + n - 1d। इसी फॉर्मूला में हम लोग बैठाएंगे, इधर को रहने देते हैं, तो a हो जाएगा 5 + n है हम लोग का कितना 3, तो 3 - 1 और d है 3/2। ठीक है, अब करेंगे 5 + 3 में से 1 गया तो 2 × 3/2। ठीक है, तो 2 और ये 2 कट गया, बचा क्या 5 + 3, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर आएगा 8। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 8, तो ये हम लोग का क्वेश्चन 3 नंबर बन चुका है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं अब। ठीक है, तो इसको मिटाता हूँ मैं। चलिए, तो इसको ये मिट चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि -4 फिर बॉक्स फिर बॉक्स फिर बॉक्स, कितना सारा बॉक्स दे दिया, इतना सारा देगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो 1 2 3 4 बॉक्स का हम लोग को पता करना है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, कोई नहीं, तो ये है T1, ये है T2, ये है T3, ये है T4, ये है T5 और ये है T6। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले जो गिवन है उसको लिख लेंगे, गिवन है T1, तो T1 इसको हम लोग A भी बोलते हैं, ये है -4। ठीक है, और क्या गिवन है, और है T6, तो T6 हम लोग गिवन है कितना 6। ठीक है, तो हम लोग T6 का फॉर्मूला लिखेंगे क्या, a + n - 1d। ठीक है, इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये a हम लोग को दिया हुआ है -4, तो यहाँ पे लिख लेंगे -4 + n का भी दिया हुआ है कितना 6, तो यहाँ पर 6 लिख लेंगे -1 और d हम लोग को नहीं पता तो d रहने देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 6। अब -4 अगर उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, और इधर 6 - 1 5d हो जाएगा, तो इधर हो गया 5d और इधर हो गया 6 + 4। ठीक है, तो d इज इक्वल टू ये हो गया 10, और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इस तरफ गया तो डिवाइड में, तो यहाँ पर 5 आ गया, इसको इससे काटे तो 2। तो अब मेरे पास क्या आया, a आया मेरे पास -4 और d आया 5, तो इन दोनों का हेल्प करके हम लोग को T2 T3 T4 और T5 निकालना है। तो ठीक है, चलिए निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो निकालते हैं इसको मैं मिटाता हूँ मैं। ठीक है, चलिए, तो पहले क्या निकालना है T2, तो ठीक है T2 निकालना है, तो ये क्या होगा, तो इसका पहले फॉर्मूला लिख लेंगे a + n - 1d। ठीक है, तो a है -4 + n का पता नहीं, पता है यार 2 है, 2 - 1 और d का है 5। ठीक है, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4 + 2 - 1 और 1 × 5। ठीक है, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1, तो इसका आएगा 1। ठीक है, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे T3। ठीक है, तो चलिए T3 निकालते हैं अब। तो T3 के लिए क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला लिखेंगे पहले a + n - 1d, और a की जगह पर -4 + n क्या है, n है 3 - 1 और d है 5। ठीक है, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4 + 3 - 1 2 और 2 × 5 10। ठीक है, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो होगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, ये हो गया 6। ठीक है, अब T4 भी निकाल लेते हैं। चलिए, तो T4 क्या होगा वो देखते हैं। तो T4 इज इक्वल टू व्हाट, तो ये हो जाएगा a + n - 1d, और a है हम लोग का -4 + n है हम लोग का, n कितने 4, तो 4 - 1 और d है 5। ठीक है, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो -4 + 4 - 1 3, तो 3 × 5। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4 + 5 3 = 15, तो यहाँ 15 हो गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 11 निकलेगा, तो ये वाला जो नंबर है ये 11 आ गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। लास्ट एक बचा है T5। ठीक है, तो T5 निकालते हैं। तो T5 इज इक्वल टू व्हाट, तो ये हो जाएगा a + n - 1d,
और a हम लोग को दे रखा है -4 प्लस n हम लोग को दे रखा है 5 -1 और d दे रखा है 5। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो -4 प्लस 5 -1 4 और 4 × 5 20, तो यहाँ पर 4 × 5, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 4 5 से 20 और ये हो जाएगा +16। ठीक है, तो ये 16 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा 16। ठीक है, तो देखिए ये सब निकल चुका है ना, ये निकल चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 एक लास्ट बचा हुआ है, तो उसको भी हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको मैं मिटाता हूँ और क्वेश्चन नंबर एक लास्ट जो बचा हुआ है उसको हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो चीज़ दिया हुआ है उसको पहले लिखते हैं। तो हम लोग को दे रखा है, पहले ही बॉक्स दे रखा है, मतलब पहला टर्म नहीं दिया हुआ है, 38 दे रखा है, फिर ब्रैकेट फिर दे रखा है, फिर उसके बाद फिर ब्रैकेट दे रखा है, ब्रैकेट इन बॉक्स, तो कितना 1 2 3 और यहाँ पर -22। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग को कौन कौन सा टर्म दिया हुआ है। तो T1 T2 T3 T4 T5 T6, तो हम लोग को दे रखा है T2, मतलब T2 दे रखा है हम लोग को 38 और क्या दिया हुआ है T6 कितना दे रखा है -22। ठीक है, तो पहले इन लोग को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो T2 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस n के जगह पर मैं लिख देता हूँ 2 - 1 और d = 38 और इसको और सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, T6 = -22। ठीक है, तो इसको अब ये हो जाएगा a प्लस 2 - 1 1 और 1 × d, तो ये हो गया d = 38, तो ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, सेम इसी के जैसा इसको भी करेंगे, इसके जगह भी फॉर्मूला में n के जगह पर 6 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस 6 - 1 d = -22। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस 5d = -22। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन का हेल्प लेके हम लोग क्या करेंगे कि d का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, d का निकलिए a के जिसका भी, वैसे तो d का निकलेगा। ठीक है, तो चलिए करना क्या है हम लोग को, देखिए a और a दोनों इक्वेशन में सेम है, तो हम लोग a को, अगर ये दोनों प्लस में है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और अगर प्लस और माइनस में अगर दोनों सेम होता तो हम लोग एडिंग करते उस टाइम। ठीक है, तो अभी तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो चलिए करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूँ a प्लस 5d = -22 और इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है a प्लस d = 38। ठीक है, अब क्या सब्ट्रैक्टिंग में साइन चेंज होता है, तो यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस और माइनस, प्लस a और माइनस a आपस में कट जाएगा, तो 5d में से 1d अगर जाएगा तो 4d बचेगा, और इधर -22 और -38 इन दोनों को माइनस माइनस होता प्लस है, पर साइन माइनस का, तो यहाँ माइनस का, और ये करेंगे तो 0 और 6। ठीक है, ये तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा, d का वैल्यू आ जाएगा -60/4, इसको इससे काटेंगे तो -15, तो d का वैल्यू आ गया -15। ठीक है, तो यहाँ पर मैं साइड में लिख लेता हूँ a का वैल्यू, अच्छा a का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है ना, तो चलिए a का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो d का तो वैल्यू लिख सकते हैं, तो d का वैल्यू लिख लिए -15। ठीक है, अब बाकी सबको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, चलिए अब देखिए जो ये इक्वेशन 1 था मैं उसमें पुट कर देता हूँ d का वैल्यू। ठीक है, तो पुटिंग यहाँ पर लिख लेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d = -15 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम लोग d का वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस d = 38। ठीक है, तो a का वैल्यू तो नहीं पता है, लेकिन d का वैल्यू पता है क्या, -15 = 38। अगर -15 इस तरफ माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो a = 38 प्लस 15 हो जाएगा, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 53। ठीक है, तो a का वैल्यू आ गया 53, मतलब T1 आ गया 53 है ना, ये आ गया 53। तो अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि a का वैल्यू आ गया 53। ठीक है,
इन दोनों का हेल्प लेके हम लोग को T3, T4, T5 निकालना है। तो ठीक है, चलिए निकालते हैं। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ और अब निकालते हैं हम लोग बाकी जो नहीं दिया हुआ है। तो जिसकी T3 नहीं दे रखा है तो T3 निकालते हैं। तो a + n-1d, इसी फॉर्मूला से हम लोग को सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो a क्या है 53 प्लस n क्या है, n है 3, तो 3 - 1 और d कितना है -15, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 53 प्लस 3 - 1 2 हो जाएगा, 2 × -15, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई को करेंगे तो 53 प्लस और इन दोनों को करेंगे तो -30, 15 2 × 30, ठीक है। अब 53 और इस ब्रैकेट को अगर हटाएंगे तो प्लस माइनस -30, तो अगर इसमें से -30 करेंगे तो 23 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 23, ठीक है। यहाँ पर आएगा 23 और यहाँ पर क्या था 53, ठीक है। अब हम लोग आगे का करेंगे, ठीक है। मतलब क्या T3 था, अब T4 निकालेंगे। तो चलिए T4 भी निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो T4 = क्या होगा, तो a + n-1d। तो a की जगह पर हम लोग लिखेंगे 53 क्योंकि a हम लोग को 53 है। n की जगह पर क्या लिखेंगे, n की जगह 4 लिखेंगे तो 4 - 1 और d है हम लोग का -15, ठीक है। अब क्या करेंगे 53 प्लस 4 - 1 3 × -15, ठीक है। अब क्या होगा 53 प्लस इन दोनों को करेंगे तो -45 आएगा और 53 प्लस माइनस हो जाएगा। अगर ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर ये बचेगा, ठीक है। तो इसमें क्या बचेगा 8, तो मतलब ये वाला जो है वो होगा 8, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 8 होगा, ठीक है। अब हम लोग का एक लास्ट बचा हुआ है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो T5 हम लोग निकालते हैं कि T5 क्या होगा। तो T5 = क्या होगा, तो वही फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। और इसमें पुट करेंगे तो a क्या है, a है हम लोग का 53 प्लस n क्या है, n है 5, तो यहाँ पर 5 - 1 और d है -15, ठीक है। तो 53 प्लस 5 - 1 4 × -15। तो पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो 53 प्लस 4 × 15 60, तो -60, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 53 -60 हो जाएगा और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। अच्छा ये कहीं गलती लग रहा है, 53 60 -7 है ना। तो यहाँ पर आएगा -7, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पर -7, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन, ठीक है, कंप्लीट। और ये आपको क्या करना है, ये वाला एक बार तो मैं पूरा बनाया हूँ, अब आपको क्या करना है कि आपको भी ये वाला एक बार खुद से ट्राई करना है और खुद से बनाना है ताकि ये आपको आ जाए। इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग को मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊँगा। तो सेम क्वेश्चन इसी तरह से, वो क्वेश्चन भी सेम होगा। ज़्यादातर एग्जाम में उस तरह से पूछता है, इस तरह से ना पूछ के उस तरह से पूछ देता है, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम लोग और क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।